आप सुनील सर, गुड मॉर्निंग। आपकी जी। शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, मैं बताऊंगा, और पूरा वीकेंड का फ्लेवर जो है ऑलरेडी दिख रहा है। लेकिन हम थोड़े से नाराज़ हो गए थे 2 दिन पहले। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि वो 25 बेसिस पॉइंट्स का आरबीआई का रेट कट आ जाए। वो तो नहीं आया, लेकिन सेंटिमेंट्स तो बहुत इम्प्रूव कर गए हैं। और सर बता देते कि मंडे को शायद एक रिकॉर्ड एसआईपी लेवल्स भी आ सकता है। तो अब किस तरह आप बाजार को देख रहे हैं? और अब फेस्टिव सीजन, इंडियाज कंजम्पशन स्टोरी, बहुत चीज़ प्ले आउट हो रहा है। तो अब नेक्स्ट लेग क्या रहेगा डोमेस्टिकली, बताएं सर। हाँ। नहीं, बेस्ट दैट के टैरिफ के जो भी चीज आई हम्म। नेगेटिव न्यूज हम्म। वो तो आ गई। नहीं, अब तक वो अनसर्टेनिटी मार्केट के ऊपर एक हवा की तरह फैल गई थी। अब पता चल गया कि ये है वर्स्ट केस सिनेरियो। अब इससे और थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो वो एक चीज है। सेकंड, डोमेस्टिक लिक्विडिटी, उसकी मजबूत स्थिति ही मार्केट को सपोर्ट और ड्राइव कर रही है। और कल के दिन भी आपने देखा 5,000 करोड़ एफआई ने बेचा तो 10,000 करोड़ डीआईएस ने खरीदारी की है। तो मेरा मानना है कि इनका भी खरीदारी देखे ज्यादातर डीआईएस का रहता है डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में, बिकॉज इंटरनेशनल में टैरिफ का अनसर्टेनिटी था। मगर क्या हुआ है कि एक चीज मैंने देख रहा था कल से कि कुछ थोड़ा ओवरसोल्ड टेरिटरीज, जैसे आईटी में देखिए, अर्निंग सीजन में एक डिसेंट अर्निंग्स आई थी, शायद उम्मीद से कम थोड़ी, मगर आउटलुक नेगेटिव था क्योंकि यूएस की जो ये चल रही है, तो उसके कारण हेविली ओवरसोल्ड हो गया था। तो कल उसमें बाइंग शुरू हो गया। तो डोमेस्टिक धीरे धीरे अब थोड़े एक्सटर्नल सेक्टर्स जहां पे उनको एक अनसर्टेनिटी का माहौल था वो हट गया, और अभी क्लियरली असेस कर रहे हैं और देखा कि टैरिफ का इम्पैक्ट लेस देन 5% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर है इसके आज की स्थिति में, क्योंकि आईटी, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी उसके बाहर है। तो इस चीज के कारण थोड़ी बहुत आप भी एक्सटर्नल सेक्टर्स में भी आप डोमेस्टिक डीआईएस की बाइंग देख सकते हैं। और डेफिनेटली कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें, मैं निफ्टी 500, आप निफ्टी के दिखा रहे थे, निफ्टी 500 का देखा मैंने कि करीबन 10% का ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है और 9% का सेल्स ग्रोथ। तो यानी एक बहुत सुपर क्वार्टर में नहीं कहूंगा, मगर डिसेंट डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ तो ब्रॉडर मार्केट से हुआ है। और यहाँ पर फाइनेंशियल्स और मॉनसून की इंपैक्ट भी अच्छी दिख रही है। तो ये सब सपोर्ट देते हैं मार्केट को, और ये क्रॉसओवर क्वार्टर है, क्योंकि अगले क्वार्टर में क्या होता है कि तीन चीजें होती है। एक, इस बार दिवाली जल्दी आ रही है, तो फेस्टिवल सीजन के जो भी आंकड़े आना शुरू कर देंगे तो अगले क्वार्टर में वो दिखने लगेंगे। पूरा डेटा तो आपको जनवरी 10 के रिजल्ट्स में ही दिखेगा फेस्टिवल सीजन का, मगर एक माहौल अच्छा बनता हुआ दिख सकता है। सेकेंड चीज मैं कहूंगा कि वो क्रॉसओवर होता है कि उस क्वार्टर से मार्केट आपको FY27 की अर्निंग्स को डिस्काउंट करने लगती है। तो समझिए कि एक और साल का एटलीस्ट 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगा, तो उस हिसाब से आपको अर्निंग सीजन के जो नंबर्स आएंगे उसको बेसिस पे कंपेयर करके शायद वैल्यूएशन में थोड़ी राहत मिल सकती है। तो अभी भी मिड एंड स्मॉल कैप 30, 31, 32 पी के लेवल पे है, नेचुरली हाई है। बट डीआईएस के लिए दैट इज नॉट ए नेगेटिव, बिकॉज वो देख रहे हैं कि क्या ग्रोथ आके इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करती है। इसलिए डीआईएस का कंटिन्यूड बाइंग सपोर्ट रहेगा। और जैसे आप कह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एसआईपी के नंबर भी रिकॉर्ड आएगी, तो डीआई के हाथ और भी मजबूत होंगे विद द फ्लोज फ्रॉम द रिटेल कस्टमर्स। तो ये बाइंग सपोर्ट फ्रॉम डोमेस्टिक्स है ना, वही हमारे मार्केट को आगे दिशा दिखाएगी, क्योंकि एफआईएस का अभी भी आउटलुक थोड़ी नेगेटिव रहेगी जब तक एक क्लैरिटी आती है। अगर फेड रेट कट का एक एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, क्योंकि अभी ट्रंप ने अपने आदमी को भी उधर लगा दिया है, नॉन फार्म पेरोल्स की नंबर भी थोड़ी वीक आई थी, तो धीरे धीरे एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है कि फेड शायद रेट कट करें। तो दो रेट कट भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से क्या होगा कि डॉलर वीक होगा, तो नेचुरली आपको एमर्जिंग मार्केट की ओर फ्लोस बढ़ते हुए देखेंगे। इक्विटी का एक रिस्क ऑन फ्लेवर इमर्जिंग मार्केट्स को आते हुए देख सकते हैं, और नेचुरली एफआईएस का भी थोड़ा बहुत बाइंग शुरू होते हुए, अगर रेट कट कंफर्म हो गया तो वो भी एक अच्छी बात आ सकती है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटो और कैपिटल गुड जी। साइकिल की जो नंबर्स है वो मुझे अच्छे दिखने लगी है, और शायद डोमेस्टिक बाइंग उन्हीं सेक्टर्स के ऊपर फोकस रहेगा। एब्सोल्युटली सुनील सर, क्वाइट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इट्स अ क्रॉसओवर क्वार्टर। हर बार आपसे कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग सीखने मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर विस्तार से अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड टू यू। लेकिन चलिए आगे